लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से लड़कों की रफ्तार कम हो गई। फिर कहते थे कि बूढ़ियां जब से काजल लगाने आवाज तो नहीं है। रामदेव जी समय आवाज लेते थे उसे पत्थर टकराता था, पत्थर मालूम पड़ रहा कि बाघ शेर जो है वो दौड़ रहा आवा कोई बसवारी, कोई कहने आवा कोई बसवारी, कोई आवा गोरी, अरे बिछाई पुअरा। सारे गोया मोछ बनवा दिए। विजयलाल पैंट पहन के चलना शुरू करते, सारे गोया पैंट पहन के शुरू कर दिए। और विजयलाल दाढ़ी रख ली, सारे गोया दाढ़ी रख लिए। तो सारी नकल उनकी हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे विजयलाल भैया काम किए, लेकिन अगर के बाद में गाएंगे विजयलाल गा देंगे। उन्हीं की नकल आज पूरी दुनिया, सारे बिरैया जो उन्हीं की नकल कर रहे हैं, बुल्लू के आवाज में गा देंगे, रामदेव की आवाज में गा देंगे, सिमूरत की आवाज में गा देंगे, दीपक सिंह की आवाज में गा देंगे, परशुराम की आवाज में। लाल ने बिरहा जगत में, बिरहा तो बीच में धराशायी हो गई थी। वास्तव में देखा जाए तो विजयलाल भैया हमारे मेहनत करके बिरहा को लाइन पर लाए हैं, बिरहा को लाइन पर लाए, और उनके अंदर ये ताकत है। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, जिनको हम हमारे साथ आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है मोतीलाल विश्वकर्मा। मोतीलाल विश्वकर्मा जी बिरहा जगत में धूम मचाते हैं। इनका गायकी और इनके हारमोनिया वादकी, हारमोनिया बजाते हुए आप जब देख लेंगे, और इनको धुन, इनकी धुन पुरानी से पुरानी धुन, उस जमाने की धुन जिस जमाने में रामदेव यादव अपने पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाते थे, उन समय की धुन ये जब गाते हैं तो लोग एकदम मदमस्त हो जाते हैं। हमारे साथ देखिए आज मौजूद है, मैं इनसे परिचय कराऊंगा और अच्छी अच्छी पुराने जमाने की गाना, आज तो आज के जमाने में देख ही रहे हैं नंद भौजैया का रैया कुल क्या क्या चल रहा है, लेकिन उस जमाने के गाना ये गाएंगे और आपको सुनाएंगे जिस जमाने में लोग नाटकी ढंग से कुछ लोग प्रोग्राम में आते थे, जैसे रामदेव हुए, काशी हुए, बुल्लू हुए, उस जमाने की गीत इन्होंने सुनाएंगे आपके सामने। मैं इनसे परिचय लेना चाहूंगा। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल को भी स्वागत है, और तमाम हमारे जो साथी पत्रकार बंधु बैठे हैं, संतोष भैया और आप बड़े भैया, और आप नाम से भी तो मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके आज हमारे विद्यालय पर आप लोगों ने आया, और मैं सहानुभूतिपूर्वक आपको हार्दिक हृदय की गहराइयों से प्रणाम और अभिनंदन, स्वागत के अग्नि कड़ी में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो कार्यक्रम यहाँ करने के लिए आए हैं या इंटरव्यू लेने के लिए, मैं उनका आप लोगों का सभी लोगों को धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूँ। सर जी, आप हारमोनिया भी अच्छी ढंग से बजाते हैं। जी, मैं हारमोनिया तो करीब हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, तभी से मैं हारमोनियम वादक हूँ, बजाता हूँ। कितनी उम्र आपकी हो गई? इस समय उम्र हमारे समझ लीजिए कि करीब 55 से ऊपर हम जा रहे हैं। 55 हो गए हैं, और बचपन से ही आप हारमोनिया वादक? हाँ, बचपन से हम हारमोनियम वादक हैं, क्योंकि हम उस समय टूर्नामेंट वगैरह में जाते थे। बड़ा गांव में टूर्नामेंट होता था और हमारे तमाम खिताब हम लोग इनाम पाए थे। अब जानते हैं 1 से 8 तक तो हमारे पास इतना पारितोषिक इनाम मिला था कि लोग जानते थे कि जब ब्लॉक में जाते थे हम, सादात ब्लॉक में, तो क्षेत्र में लोग देखते थे तो कहते अरे भाई वो मोतीलाल विश्वकर्मा जो आया, जो लड़का गाता है वो तो बहुत अच्छा गाता था। तमाम विद्यालय के जरिए इनाम हम लोग को मिला था, टीचरों के जरिए इनाम मिलता था हमेशा। तमाम कई कैटेगरियाँ थी। शास्त्रीय संगीत हम गाते थे और कसरत भी करते थे, हम लोग सारी चीज़ें करते थे। करने के बाद तमाम खिताब हम लोग को मिला था, आज भी हमारे पास मौजूद है वो। लेकिन अब कुछ दिन आने के बाद मैं जो एक विद्यालय के रूप में, मैंने 25 साल मैंने बिरहा भी गाया, और हमारे गुरु जी थे सिमूरत नेवादा के, पहली सिरनी मैं उनको दिया था। तो पहले एक भाव था कि जो लोग सिरनी नहीं देंगे, जो लोग गुरु नहीं बनाएंगे, वो कभी बिरहा नहीं गा सकते। तो हम लोगों की मजबूरी थी, तो हम लोग अपने गुरु जी को, सबसे सुंदर गायक हमारे सिमरत गुरु जी थे, जिन्होंने बिरहा जगत में फिल्म के नाम पर बिरहा को आगे बना दिया। तो इस लहरा को देखते हुए हम लोग उनको ख्वाहिश किए और उनके यहाँ पहुँचे और जाकर उनसे मिले, और अपने साथ साथ हमको लेकर गवाना भी शुरू कर दिए। और उस जमाने के लिहाज में रामदेव भैया थे, और जवाहरलाल थे, मन्ना लाल थे, और तमाम गायक थे, और ऐसे ऐसे कलाकार उस समय थे। बुल्लू भैया थे, काशी थे, दीपक सिंह थे, तमाम कलाकार थे। नाम लेने, परशुराम जी थे, परशुराम भैया भी हाल ही में 1 साल हुआ उनको, वो भी थे। तो तमाम हम लोग कलाकार थे, समाज गाते थे।
और आज ये युग हो गया कि भाई अब समय को देखते हुए भी अपनों को रोक लेना भी उचित हमने वो समझा। और उसके बाद फिर हमने आ गए स्कूल चलाने में। तो 94 से मैंने विद्यालय चालू किया अपना, और 94 के साथ विद्यालय चालू किया। प्राइमरी की मान्यता लिया, जूनियर की मान्यता लिया, हाई स्कूल के लिए इंटर की मान्यता लिया। तब से मैं रम गया विद्यालय चलाने में, और हमारा गाना थोड़ा सा पीछे चला गया। और इसके बाद आज भी संगीत के माध्यम से अपने बच्चों को मैं सिखाता हूँ, बालिकाओं को सिखाता हूँ। इस समय समझ लीजिए कि कम कम 25-30 लड़के हमारे यहाँ सीख रहे हैं, और उतना ही अटेंडेंस में जान लीजिए कि बालिकाएं भी सीख रही हैं। तो हर इतवार को मेरा कार्यक्रम यहाँ चलता है, बच्चे आते हैं, सीखते हैं। सर जी, जब रामदेव वगैरह थे इस जमाने में, जी। उनके जमाने से आप गाना गाते हैं। जी जी जी। और राम ओमदेव बताते हैं लोग कि एक कहावत कही गई है कि लड़वैया या गवैया, पहलवानी हो या गवैया माने गायकारी हो, ये लोग दोनों में इतना दम लगता है। अब तो लोग नटई के ऊपर से बोल दे रहे हैं और म्यूजिक सेट हो जा रहा है, आवाज जितना जैसी बनाना वो बन जा रहा है। लेकिन उस समय नाभि से लोग गाते थे, उस जमाने से आप हैं। रामदेव का कोई ऐसा कोई गीत हो जो रामदेव जब बताते हैं लोग कि जब रामदेव गाने लगते थे और गीत गाते थे तो लोग झूम उठते थे। सही बात है। कोई वैसा एक गीत आज भी है कि उस समय भी माइक नहीं थी जी, और 10,000 20,000 आदमियों को लोग काउंट करते थे। बुल्लू भैया और रामदेव भैया और जब गाना शुरू करते तो माइक की आवाज नहीं थी, लेकिन पब्लिक इतना कंट्रोल होकर के बैठ के सुनती थी कि माने जो कह रहे थे वही सुनते थे। लेकिन अब तो माइक लगने के बाद इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है, किसी के गाना समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। माइक नहीं रहेगा तो गवैया गाना भी नहीं गा पाएंगे। अब वो जमाना, उस समय लोग दंगल कहते थे, बिरहा को लोग कहते थे दंगल है। रामदेव बुल्लू जी का दंगल है, रामदेव सिमूरत जी का दंगल है। लेकिन अब दंगल नहीं कहा जाए, अब लाची लोग कहते हैं। जब उससे उतर के नीचे आ गए लोग तो उसको लाची कहना शुरू कर दिए। नहीं तो जो दंगल में दम लगता था, अब वही गायकी में दम लगता था। और जो कुश्ती लड़ने में माने वही दम लगता था, लेकिन अब वो दम नहीं रह गया, किसी के पास ताकत नहीं है। लेकिन परिवर्तन हो गया। भोजपुरी तमाम चल दी, तमाम कलाकार हो गए, पवन सिंह हो गए, खेसारी हो गए, दिनेश निरहुआ हो गए, तमाम लोग अब उसी का डुप्लीकेट चांस चल रहा है। बिरहा के नाम पर कोई जाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। छिनरी बुजरी हो गया है, कोई जाने के लिए भैया तैयार नहीं है। जान लीजिए कि अब 12 बजे तक लोग बैठते हैं, 12 बजे के बाद सभी लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग के जमाने में कम से कम 10 बिरहा होती थी। 5 बिरहा अगर इधर से होती थी तो 5 बिरहा उधर से होती थी। गाने पर गाना कहा जाता था, लोकगीत पर लोकगीत कहा जाता था, और अधर होता था, अठंग होता था, ब्रहंग होता था, 12 भाषा मात्रा होती थी, 16 भाषा की गीतें होती थी। सारे लोग कहते थे, सवाल जवाब होता था कि आप हम सवाल करते आपको जवाब देना है। जवाब का एक जवाब देकर तो फिर सवाल करते डबल गाना होता डबल। लेकिन अब किसी के पास ताकतें नहीं है, किसी के पास सीखने के बाद पैसा में, हाँ उस समय पैसा कम था लेकिन सम्मान बहुत ज्यादा था। उस समय कई बाल्टी दूध गायकों को पिलाने के लिए लोग रख देते थे कि गायक हमारे आ रहे हैं। रात भर लोग गरम देते थे और पीते थे। अब तो चाय चल रहा है, अब तो चाय भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बिरहा हो गई है कि गाना शुरू हो गया तो चाय पिलाने के लिए भी राजी नहीं है कि भाई पैसा लेकर आए तो चाय पियेंगे ना। हाँ, रामदेव भैया गाना गाते थे, अरे के कर मनवा राखी अकेले जियरा, के कर मनवा राखी अकेले जियरा, के कर मनवा राखी। कोई कहे है ने आवा कोई बसवारी, कोई कहे है ने आवा कोई बसवारी, कोई कहे आवा गोरी अरे बिछाई पुअरा, के कर मनवा राखी अकेले जियरा, के कर मनवा राखी। ई रहल गुरुजी रामदेव का गाना। ये गाना में आवाज थी कि माने असलियत नहीं थी, अश्लीलता नहीं थी। लेकिन अब तो अश्लीलता नहीं है, सारी चीज अश्लीलता पर आ गई। सर जी, कुछ लोग बताते हैं, हम लोग तो देखे नहीं हैं, बताते हैं कि जब रामदेव बुल्लू जी का गाना होता था, अगर बुल्लू जी आगे पहुंच जाते थे या रामदेव आगे पहुंच जाते थे, किसी में कोई लेट हो जाता था, तो बताते हैं लोग कि नौटंकी भाषा में वो लोग ढोलक वोलक बजाते हुए, आला गाते हुए चल जाते थे और पब्लिक खड़बड़ा करके उन्हीं की तरफ झोंक देती। हाँ, सही बात है। ऐसी बातें होती थी। माने
जैसे दोनों लोगों का कार्यक्रम है जी। उस समय से नहीं पहुंच पाए, जी। तो पहला जो कार्यक्रम चलता था गाने के बाद, तब अगर ये भाई पब्लिक को कंट्रोल करना है तो लोग अपने में तालमेल रखते थे कि अगर पब्लिक कंट्रोल नहीं तो भाग जाएंगे, सब गाड़ी देते चले जाएंगे, तो अपने में ताल मिला करके ऐसा कदम रखने के बाद तो फिर प्रोग्राम शुरू होता था। हम लोग तो जमाने के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कि गाना गीत वास्तव में क्या होती है। आज कोई गीत नहीं है, लोग कहते हैं कि अश्लीलता, लेकिन अब लाचारी है कि अश्लीलता पर कई मिलियन प्रोग्राम जा रहा है और जो सात्विक विचारधारा से गा रहा है कोई पूछने वाला नहीं। सर जी, रामदेव यादव का चेला, प्रथम चेला विजय लाल यादव है, जो आज बिरहा सम्राट कहे जा रहे हैं। क्या विजय लाल से भी कोई उनका अच्छा चेला है क्या गाजीपुर में? देखिए, अब अभी ये बात तो है भैया, हम बता रहे हैं, लेकिन देखिए हम इसमें कुछ अंतर नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि रामदेव भैया अगर रहे होते तो उनके सामने अभी किसी को खड़ा होने में बड़ी ताकत लगती, लेकिन तो समय से पहले लोग निकल चुके हैं। रामदेव भैया चले गए, सिमरन भैया चले गए, बोलो समय से निकल गए लोग पहले। लेकिन विजय लाल ने बिरहा जगत में, बिरहा तो बीच में धराशायी हो गई थी। वास्तव में देखा जाए तो विजय लाल भैया हमारे मेहनत करके बिरहा को लाइन पर लाए हैं, बिरहा को लाइन पर लाए, और उनके अंदर ये ताकत है कि बिरहा के हम पब्लिक को सुनाकर कैसे कंट्रोल करेंगे पब्लिक को, आज भी ताकत उनके पास है। और नहीं तो जान लीजिए कि बिरहा चली गई होती, जिस रामदेव के आवाज में गाएंगे विजय लाल गा देंगे, उन्हीं की नकल आज पूरी दुनिया, सारे बिरहिया जो उनकी नकल कर रहे हैं, बुल्लू के आवाज में गा देंगे, रामदेव के आवाज में गा देंगे, सिमूरत की आवाज में गा देंगे, दीपक सिंह की आवाज में गा देंगे, परशुराम की आवाज में गा देंगे। ऐसा कोई नकल करने वाला आज तक दुनिया में हुआ नहीं। तो संगीतकार विजय लाल जी हैं, इसमें तो रहा नहीं है। आज तो सारी आज विजय लाल मोछ बनवा दिए तो सारे गवैया मोछ बनवा दिए, विजय लाल पैंट पहन के चलना शुरू करते, सारे गवैया पैंट पहन के शुरू कर दिए, और विजय लाल दाढ़ी रख रही, सारे गवैया दाढ़ी रख लिए। तो सारी नकल उनकी हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे विजय लाल भैया काम किए, लेकिन अगर पुराने गवैया आज तक भी रहते तो हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अब तो थोड़ा सा आवाज डाउन भाई उम्र के हिसाब से, वो भी जब हम लोग गायकी करते थे तो उस समय यही हल्ला था कि जादू टाड़ा में विजया और नंदलाल दो लड़के गा रहे हैं। अब साथ ही नंदलाल और ये दोनों साथ ही गाते थे, तो उस समय हम लोग चल रहे थे जब हम गाते थे, तो सोफीपुर के राम ब्रिज थे, कटाई पर के रामनाथ थे, ऐसे ही हम लोग गाना, बिरजू भैया हमारे सामने गाए, बिरजू से हम दंगल गाए जो बरवा के थे, उनसे हम गाना गाए। ये लोग ऐसे ऐसे हम गा रहे, इन लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा नीचे घुसना, जब लोग निकल गए भाई, सरस्वती जिनको आगे कर दें, तो ये लोग गाए, आज इनकी नकल हो रही है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि रामदेव की आवाज तो नहीं है, रामदेव जी समय आवाज लेते थे उसे पत्थर टकराता था, पत्थर मालूम पड़ रहा कि बाघ शेर जो है वो दौड़ रहा है, दौड़ने लोकने के लिए, वो आवाज विजय लाल जी की। सर जी, एक बुल्लू जी का गाना सुनाइए थोड़ा, जो आप उनके जमाने में अच्छा। हाँ, बुल्लू जी के जमाने, बुल्लू भैया का और इनका रामदेव गाना हम ही कराए थे मखदूमपुर में, हम ही गाना कराए थे। हम यहाँ हीरा माने केहू ऐसा गवैया जी ना कि नहीं जी मखदूमपुर के हमने गवैलू आज तक, आज तक। उनका एक गाना बहुत फेमस था, गजल गाते थे बुल्लू भैया कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से लड़कों की रफ्तार कम हो गई। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से लड़कों की रफ्तार कम हो गई। कह करके ताली बजती थी। तो फिर कहते सुनो, रामदेव सुना भैया, हम बताओ थी हमारी घबरा जी कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से लड़कों की रफ्तार कम हो गई। फिर कहते थे कि बूढ़ियां जब से काजल लगाने लगी, कलयुग आ गया, कि बूढ़ियां जब से काजल लगाने लगी, तब से बूढ़ों की रफ्तार कम हो गई। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से लड़कों की रफ्तार कम हो गई। सर जी, इसी का टू कॉपी हाँ, विजय लाल यादव गाते हैं। हाँ गाते वो कौन सी गीत है जो इसका टू कॉपी विजय लाल यादव गाते हैं? अब वो गाते हमको समझ में नहीं आता भैया, क्या कि देखिए वो विजय लाल भी हमारे ऑलराउंडर हैं। देखिए उम्र के हिसाब से उसको गाना आप नहीं चाहते। हाँ, वो समस्या होती है। मित्रों देख लीजिए, पुराने गवैया हैं और कभी भी हैं, लेकिन
रामदेव बुल्लू जी का गाना गाएंगे, लेकिन उसका टू काफी उसी के ठीक अंदाज में, उसी के तर्ज पर। आज के भी गवैया ओम प्रकाश हो गए, ओम प्रकाश दीवाना हो गए, ओम प्रकाश यादव हो गए, सुरेंद्र यादव हो गए और विजय लाल यादव हो गए, जिनको आप बिरहा सम्राट कहते हैं। अब इनकी स्थिति नहीं हुआ है कि जैसे वो लोग गा देते हैं गा पाए। वो लोग गा देंगे, लोग सुनना चाह रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, नहीं गाएंगे तो प्रांगण खाली हो जाएगा।